हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम रिसर्च के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो आपकी और मेरी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बोर्ड में आपको दिख रहा होगा और वो टॉपिक है मेजरमेंट। मैं रिसर्च की बात तो बाद में करूंगा कि मेजरमेंट रिसर्च में कैसे यूज़ होता है, लेकिन आपकी और मेरी लाइफ में कभी हम अपने बिल्डिंग का मेजरमेंट करते हैं, कभी हम अपने फ्लैट का मेजरमेंट करते हैं, कभी हम अपने कपड़ों का मेजरमेंट करते हैं और कभी खुद का अपना मेजरमेंट करते हैं। मैं कितना लंबा हूं, कितना छोटा हूं, कितना मोटा हूं, ये सारे के सारे मेजरमेंट हैं। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में मेजरमेंट इसलिए जरूरी है, वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहा हूं बेसिकली ज्यादा, कि आप किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का मेजरमेंट करना चाहते हैं या उस व्यक्ति की कोई विशेषता का मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बारे में मेजरमेंट का मतलब है कि उसकी विशेषताओं का आकलन करना बड़ा जरूरी है। आपको उस व्यक्ति विशेष के लिए कुछ प्रिडिक्शन करना है, इसकी बुद्धि कैसी है, ये कितना ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, इसमें कितनी एंग्जाइटी है, उसमें कितने डिप्रेशन है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई, कितनी डिप्रेशन है तो कोई ना कुछ मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना। तभी आप कहेंगे अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। किसी की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा को जज करने के लिए या बहुत ज़्यादा को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। किसका? उस व्यक्ति की बुद्धि का। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि डेटा कलेक्शन करना है। जब भी हम रिसर्च की बात करें तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा जब कलेक्शन करना है तो मेजरमेंट बड़ा जरूरी है, चाहे आप उसका फिजिकल मेजरमेंट करें, चाहे आप उसका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करें। मैं दोनों की बातें अभी आपको करने वाला हूं कि फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है। लेकिन उसके भी पहले एक प्रश्न होता है कि भाई साहब, एक्चुअल में मेजरमेंट का मीनिंग क्या है। तो मेजरमेंट का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है कि जब हम किसी नियमों के आधार पर किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता को नंबर प्रदान करते हैं। नंबर, वस्तु का मतलब आपके पास ये 1 किलो मैदा है, सॉरी 1 किलो मैंने बता दिया, 1 किलो नहीं, मैं मान के चलता हूं कि आपको इतने सारे आलू हैं। अब आलू हैं तो आप किसी नियम के आधार पर आप उसको अंक प्रदान करेंगे। और अंक क्यों प्रदान करना है? क्योंकि अंक प्रदान करना इसलिए जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका इवैल्यूएशन आप ऑब्जेक्टिवली तभी कर पाएंगे। मैं अभी बात कर रहा था कि इतने सारे आलू हैं। अब इतने सारे आलू हैं तो किसी नियम के अनुसार अब आप इतने आलू का मेजरमेंट करें। नहीं साहब 500 ग्राम है, नहीं साहब 1000 ग्राम है, नहीं 1 किलो है, नहीं आधा कुंटल है। आपने क्या किया, आपने ग्राम में, मिलीग्राम में, कुंटल में, किलो में आपने कोई ना कोई 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500, 400 ग्राम, आप क्या कर रहे हो, किसी नियम के आधार पे आप कोई नंबर प्रदान कर रहे हो। और उस नंबर को प्रदान करने के बाद, उस नंबर को देने के बाद आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं। अच्छा ये 400 ग्राम है, ये 500 ग्राम है, कौन सा आलू ज्यादा है? नहीं साहब ये 500 ग्राम वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे 100 ग्राम अधिक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, असाइनमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू रूल्स। मेजरमेंट का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आप नंबर को असाइन करें। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू रूल। अब रूल कोई भी हो सकता है। अगर हम दूध का मेजरमेंट करेंगे तो दूध का मेजरमेंट में रूल अलग लगेगा, लीटर वाला या मिलीलीटर वाला। लेकिन जब आप आलू की बात करेंगे तो वहां पर 1 लीटर आलू नहीं है, 1 किलो आलू है, वहां पर कुछ ग्राम आलू है, वो एक अलग हो गया। अब अगर मैं मेजरमेंट की यहां पर बात करूं किसी टेबल की, कि आपकी टेबल की ऊंचाई कितनी है साहब, टेबल कितनी चौड़ी है साहब, आपको क्या करना है, कितनी मोटी है साहब। अब यहां पर क्या है, हर चीज अपने अपने नियमों के आधार पर मेजरमेंट होती है। और नियमों के आधार पर आपने कहा साहब 57 इंच, आपने कहा नहीं साहब 100 सेंटीमीटर, आपने कहा नहीं साहब 1000 मिली सेंटीमीटर। नियम के आधार पर आपने अंक प्रदान किए किसी को भी। लेकिन अभी जो मैं सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, चाहे वो आलू का दिया, चाहे वो दूध का दिया, चाहे वो टेबल का दिया, चाहे मैं कहूं कि साहब मैं 67 केजी हूं, नियम के आधार पर, मतलब कि किलोग्राम के नियम के आधार पर मैंने कहा मैं 67 केजी हूं। लेकिन अगर ग्राम का नियम लगाऊं तो मैं 67 के बाद आपको 0 लगाना पड़ेगा।
मतलब कि 67,000 ग्राम मेरा वजन है। एक तरफ मैं कहता हूं कि नहीं साहब मैं कुंटल की बात करूं तो आपको कुंटल का एक नियम लगाना पड़ेगा। तो नियम के आधार पर आप किसी वस्तु की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता को आप अंक प्रदान करें और अंक प्रदान करने के बाद उसका इवैल्यूएशन करें। यह है आपका मेजरमेंट। मैं बार बार एक चीज कर रहा हूं कि व्यक्ति की विशेषता, वस्तु की विशेषता। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट का संबंध उस व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेजरमेंट का संबंध उस वस्तु विशेष से नहीं है, बल्कि इस वस्तु विशेष के गुण से। आपने कहा साहब आलू, आलू से उस मेजरमेंट का संबंध नहीं है, आलू की विशेषता से। आपने कहा टेबल, टेबल का मेजरमेंट करना है, टेबल की ऊंचाई, टेबल की लंबाई, जो लंबाई है, ये जो ऊंचाई है, इसका मेजरमेंट करना है। मैंने कहा आलू, आलू का भार, जो भार है वो उसकी विशेषता है। आलू का मेजरमेंट नहीं होता, आलू के भार का मेजरमेंट होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेजरमेंट का जो संबंध है वो किसी मेरी अपनी विशेषता, मतलब कि आप मेरी बुद्धि का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो विवेक का संबंध मेजरमेंट से, या मेजरमेंट का संबंध विवेक से नहीं है, बल्कि विवेक की बुद्धि का संबंध उस मेजरमेंट से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि व्यक्ति की विशेषता का, वस्तु की विशेषता को जब हम किसी नियम के आधार पर आप नंबर देते हैं और उस नंबर के आधार पर आप उसको इवैल्यूएट करते हैं। आपने कहा कि मेरी बुद्धि किसी नियम के अनुसार 110 है। अब 110 IQ है मेरी, तो 110 IQ का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन होगा, सब 110 IQ नॉर्मल है। मैं अगर 130 IQ से ऊपर आया, नहीं साहब ये थोड़ा सा जीनियस है। मैं अगर बिल्कुल नीचे की तरफ आया, नहीं साहब ये तो इडियट है। इडियट गाली नहीं है, इडियट एक कैटेगरी है इंटेलिजेंस की। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि मेजरमेंट क्या होता है। अब जब ये मेजरमेंट दो तरीके का हो सकता है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट और फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट क्या है कि कुछ फिजिकल जो चीजें अपने चारों ओर अवेलेबल हैं, आपने उनका मेजरमेंट किया है, या आपने बॉडी की कुछ ऐसी चीजें, मतलब कि बॉडी की चीजें जो मशीन के थ्रू आपने मेजर की हैं, तो वो फिजिकल मेजरमेंट हो सकता है। मेरा बीपी 0 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। 0 किस लिए? 0 हो गया तो आदमी मर ही जाएगा, लेकिन 0 हो तो सकता है ना। मतलब उसका फिजिकल मेजरमेंट हो रहा है उस बीपी का, बीपी की मशीन से। आपने कहा हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन क्या है? फिजिकल मेजरमेंट है, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने डायरेक्ट मेजरमेंट किया। आपने फिजिकल मेजरमेंट मतलब किसी टेबल का मेजरमेंट किया, फिजिकल मेजरमेंट किया, आपने मेरे वेट का मेजरमेंट किया। लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, मेरी चिंता, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी परोपकारिता, मेरी पर्सनालिटी का मेजरमेंट, मतलब कि जो मेरे साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, या मैं कहूं कि मेरी जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति का आप जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में, लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट और फिजिकल मेजरमेंट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मुख्य रूप से ये 4 अंतर होते हैं। पहला अंतर होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। इसका मतलब क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कि जब फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसकी यूनिट फिक्स होती है। क्या फिक्स होने का मतलब है? आपने कहा कि टेबल, अब टेबल का मेजरमेंट करना है तो आप टेबल का मेजरमेंट इंच में कर सकते हैं, टेबल का मेजरमेंट मिली सेंटीमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, फिट में कर सकते हैं। अब इतनी ही चीजों में कर सकते हैं, मतलब ये फिक्स है। लेकिन आप कहेंगे कि साहब 4 फिक्स कहां हुई है? तो आपने 4 चीजें बता दी, लेकिन अगर आपका इवैल्यूएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप मिली सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को इंच में, इंच को फिट में, फिट को मीटर में, इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की, और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में अगर मैं बात फिर वापस कर रहा हूं इंटेलिजेंस की, कुछ विद्वान कहते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स। कुछ विद्वान कहते हैं साहब लॉजिक। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं साहब हिंदी में बहुत अच्छा है। कुछ विद्वान कहते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी होती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं साहब समायोजन जो सबसे अच्छा कर लेता है उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी होती है। अब क्या है ना, यहां पर यूनिट फिक्स नहीं है। अब आप ये बताएं, कोई कहे कि समायोजन ज्यादा अच्छा होता है उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, और मैथमेटिक्स ज्यादा होती है उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है। अब आप मैथमेटिक्स को और एडजस्टमेंट को कैसे मिलाएंगे? आपने कहा कि जो बहुत अच्छी आर्ट बना लेता है
जो बहुत अच्छा बोल लेता है उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि सही नहीं साहब, जो लॉजिक लगा देता है। अब लॉजिक का बोलने के साथ, लॉजिक का कोई आर्ट बनाने के साथ क्या संबंध है? संबंध निकालने को निकाला जा सकता है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होती है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में या साइकोलॉजिकल जो स्टेट है, साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके मेजरमेंट में यूनिट अलग अलग होती है, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट में यूनिट फिक्स होती है और उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में कोरिलेट किया जा सकता है। नंबर 2, ट्रू जीरो पॉइंट वर्सेस आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट, मतलब कि वास्तविक शून्य बिंदु और काल्पनिक शून्य बिंदु। अब आप ये बताएं कि ये एक डस्टर है। अब डस्टर है तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या होगी? आपने कहा नहीं साहब ये 15 सेंटीमीटर होगा। मैं तो कह रहा हूं बस यहीं, ये यहां पर, अब ये जो सरफेस है ये क्या है? ये इसका शून्य बिंदु है, ये उसका ट्रू जीरो पॉइंट है। मतलब कि इसके नीचे पेन नहीं है, जो भी पेन है, जो भी मार्कर है वो इसके ऊपर है, मतलब कि यहां से नीचे ये नहीं हो सकता। मतलब कि इसका एक और समझ सकते हैं कि साहब इसका जो जीरो पॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स है, या फिर कंप्लीट एब्सेंस है, मतलब कि इसके नीचे पेन है ही नहीं, मतलब कि यहां पर कंप्लीट एब्सेंस है। अब इसके नीचे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 ये पढ़ सकते हैं। लेकिन हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करें तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में क्या है? आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट होता है। यहां पर जो फिजिकल मेजरमेंट होता है उसमें ट्रू जीरो पॉइंट, मतलब ट्रू मतलब भाई साहब नहीं तो नहीं, फिक्स है, हां तो हां। अब आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट का मतलब क्या है? कि यहां पर हमने मान लिया है कि इसमें वो विशेषता नहीं है। आप ये बताएं कि मेरी मैथमेटिक्स में, साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, मेरी साइंस की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कि आपने मेरी केमिस्ट्री का मेजरमेंट किया, मतलब कि केमिस्ट्री की जो एप्टीट्यूड है या केमिस्ट्री की जो नॉलेज है उसका आपने मेजरमेंट किया, और केमिस्ट्री में मेरा नंबर कितना है? 100 में से 0। आप कहेंगे अरे विवेक सर 100 में से 0, मतलब कि यहां तो बिल्कुल विवेक सर को केमिस्ट्री में कुछ आता ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से नहीं आता, लेकिन मुझे H2O तो आता है, मुझे पानी का फॉर्मूला तो आता है, मतलब कुछ ना कुछ केमिस्ट्री आती है। तो यहां पर जो 100 में से 0 आया है, क्या आप ये बिल्कुल फिक्स कह सकते हैं कि नहीं विवेक को केमिस्ट्री में बिल्कुल 0 कुछ नहीं आता है? ऐसा नहीं होगा। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट जितने भी है वहां पर इसलिए कहते हैं ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है, आर्बिट्रेरी, मतलब आपने मान लिया है कि मुझे अगर केमिस्ट्री में 0 आए हैं तो मैं 0 रहूंगा, या 0 मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। किसी के मैथमेटिक्स में 0 आ गए तो कहेंगे नहीं साहब मैथमेटिक्स आती ही नहीं है, फिर तो वो कैलकुलेशन ही नहीं, सब्जी नहीं खरीद पाएगा, फिर तो वो किनारे की दुकान पे नहीं जा पाएगा। क्यों किराने की दुकान पे जाना है? भाई साहब जब चीनी खरीदनी है, जब आलू खरीदना है, नमक खरीदना है, शक्कर खरीदनी है, तो आपको वहां हिसाब किताब करना पड़ेगा। और आपने कहा है कि उसको मैथमेटिक्स बिल्कुल 0 नंबर आए हैं, तो क्या हिसाब किताब कर पाएगा? तो यहां पर बात क्या हो रही है कि मैथमेटिक्स है, लेकिन आपने मान लिया है कि इसमें नहीं है, इसलिए कहते हैं आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट। और यहां ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब अगर बिल्कुल इसके नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं है, मतलब कि यहां पे इसका ट्रू जीरो पॉइंट है, यहां पर इससे नीचे नहीं हो सकता। नंबर 3, एक्यूरेसी एंड प्रेडिक्शन। देखिए एक्यूरेसी जो फिजिकल मेजरमेंट होता है उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होती है। कैसे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि साहब इसका मेजरमेंट करो, आप करोगे, मैं करूंगा, दुनिया का कोई भी आदमी करेगा कि कितने सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट, जब तक मैं इसको घिस ना दूं मैं। लेकिन अगर इसको ऐसे ही रखता हूं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। 15 तो 15 मेरा, 15 आपका, 15 किसी और का, 15 किसी और का। जब किस में बात कर रहा हूं? फिजिकल मेजरमेंट। लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट आप उसमें एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी मान सकते हैं लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट, कि मेरे अगर IQ मेरी 120 है तो आपने कहा नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट 120 ही है। नहीं भाई साहब, जिस टेस्ट से आपने किया है उससे 120 आई है, किसी दूसरे टेस्ट से करके देखो 125 भी आ सकती है। और इसका किसी भी दुनिया की किसी भी स्केल से मेजरमेंट करो 15 तो 15 ही आएगा। लेकिन मेरी इंटेलिजेंस कभी मेरी 122 आएगी, कभी मेरी 115 आएगी, कभी मेरी 110 आएगी, कभी मेरी 109 आएगी। यहां पर क्या एक्यूरेसी कम है? कहां पर? साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में। अब जब एक्यूरेसी कम है तो प्रिडिक्शन क्या हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। अब फिर एग्जांपल लें कि एक लड़का है जिसके 30 मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में और एक लड़का है जिसके 60 मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में।
अब आप कहेंगे जिसके 60 मार्क्स आए मतलब इसकी मैथमेटिक्स से ये डबल जानता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रिडिक्शन करना, ये प्रिडिक्शन करना कि ये एक जानता है तो ये दो जानता है, ये इसका डबल जानता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में एक्यूरेसी कम होती है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन एकदम फिक्स प्रिडिक्शन नहीं होगा। लेकिन फिजिकल मेजरमेंट में एक्यूरेसी बिल्कुल सेम और इसका प्रिडिक्शन किया जाएगा। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसका मेजरमेंट उतना ही रहेगा। नंबर 4, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। क्या मतलब है? फिजिकल मेजरमेंट जो भी कुछ हो रहा है, डायरेक्ट मेरे बीपी का मेजरमेंट कर लो, डायरेक्ट नहीं साहब, आपको हम दूर बैठ के करेंगे बीपी का मेजरमेंट, मशीन नहीं लगाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका मेजरमेंट करना है डायरेक्ट, मतलब जो चीजें अवेलेबल हैं या जो मशीन के थ्रू जो चीजें आप चेक कर रहे हो मेरी बॉडी की, वो क्या डायरेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन वो है फिजिकल मेजरमेंट। लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इनडायरेक्ट। विवेक सर की एंजाइटी कितनी है, विवेक सर को डिप्रेशन कितना है, विवेक सर की मेंटल हेल्थ कितनी है, तो क्या आप मेंटल हेल्थ को देख सकते हैं मेरी? क्या एंजाइटी की मेरी एंजाइटी आपको दिख रही है, मेरा डिप्रेशन आपको दिख रहा है? नहीं, आप किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली मेरे एंजाइटी का मेजरमेंट करते हैं। मेरी खोपड़ी में दिखती नहीं है, लेकिन आप कुछ टेस्ट ऐसे भरवाते हैं कि इनडायरेक्टली मैं कहता हूं साहब मुझे बहुत उदासी होती है, सर को डिप्रेशन है, मुझे बहुत चिड़चिड़ इरिटेशन होता है, ओ सर को एंजाइटी है। एंजाइटी को आपने कोरिलेट किया, डिप्रेशन को आपने कोरिलेट किया, तब यहां पर क्या है, जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है वो इनडायरेक्ट है और जो फिजिकल मेजरमेंट है वो डायरेक्ट है। तो ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि फिजिकल मेजरमेंट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिक्स होती है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में फिक्स नहीं होती है। नंबर 2, ट्रू 0 पॉइंट होता है फिजिकल मेजरमेंट में, आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट होता है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में। एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन फिजिकल मेजरमेंट में ज्यादा होती है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में थोड़ी सी कम होती है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इनडायरेक्ट होता है, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट डायरेक्ट होता है। आज हमने पढ़ा है मेजरमेंट को, जो कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेजरमेंट से रिलेटेड है। कल या अगले जो भी एक लेक्चर आएगा जो अपना साइकोलॉजी की पाठशाला होगी, हम उसमें टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या टाइप्स ऑफ स्केल्स, जो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर साइकोलॉजी की पाठशाला अच्छी लग रही होगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड करिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।